ओके, आज हमारा फर्स्ट डे है। और फर्स्ट डे पे अगर हम देख ले तो आज हमारा इंट्रोडक्शन टू डार्ट और मतलब जो कौन से आइडिया हम यूज़ करेंगे। और आज हमारा सेकेंड डे, तो सेकेंड डे पे हमारा मतलब हम फर्स्ट कोडिंग से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने उसके कंसेप्ट जो है ना, मतलब यूजिंग डाटा आप लोगों ने सीखने हैं, ठीक है। आप लोगों को आते या नहीं आते, आप लोग एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अगर आप लोगों का माइंड कहता है कि 100% क्लियर है तो आप किसी भी लेक्चर को आप लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन वो तब कि आप लोगों को 100% क्लियर हो कि आप ये वाला कंसेप्ट मेरा 100% क्लियर है। तो अगर नहीं क्लियर तो आप लोग जो है ना एक दफ़ा ट्राई कर ले, दूसरी दफ़ा ट्राई कर लें, तीन चार दफ़ा ट्राई कर ले तो आ जाएगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन या वो चीज़ें हुई तो फिर भी हम जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले आते, हम यहाँ पे वैसे मैंने यहाँ पे ऑनलाइन सॉरी डॉट को हम सर्च कर लेते हैं। डार्ट बेसिकली ये एक ओपन सोर्स जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो गूगल ने डेवलप किया है, ठीक है। ये तो आई थिंक 2015 में 2015 में जो है ना वो 2011 में मतलब मतलब बन गई थी, रिलीज हुई थी, लेकिन 2015 में जो है ना वो मतलब 2.0 वर्जन जब आ गया वो डॉट कॉम, तो तब वो थोड़ा सा बेसिकली जितनी भी लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं ना वो सारे के सारे लैंग्वेजेस जो है ना वो उप से निकले हुए हैं। थोड़ा सिंटेक्स चेंज होता है, बाकी मतलब कंसेप्ट जो है ना वो सबके सेम होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम देख ले तो हमारे पास रिजेम्बलेंस इसकी किसके साथ है। अगर आपने जावा पे काम किया है, सी पे काम किया है, जावास्क्रिप्ट पे काम किया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पे काम किया है, तो इसका स्कोप और वो सारी चीज़ें जो है ना इसके साथ मैच करती है, रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा है। मीन्स कि अगर आपने एक भी लैंग्वेज पे काम किया तो आपके लिए डार्ट पे काम करना काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। मीन्स के बस सिर्फ थोड़े बहुत सिंटेक्स मतलब आप लोगों को जो है ना वो करने पड़ेंगे। फास्ट एंड स्मूथ है, इजी टू लर्न है, फ्लटर पावर है। मतलब इसमें जब हम फ्लटर में फंक्शनलिटी करेंगे तो वो हम यूजिंग डार्ट करेंगे, डार्ट को यूजिंग करते हुए हम फंक्शनलिटी करेंगे, ठीक है। ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए होती है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट में डार्ट हम मतलब जब फ्लटर में यूज़ करेंगे तो वो हम वही सेम कोड जो है ना हम एंड्रॉइड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आईओएस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वेब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, विंडो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब चार पांच छः प्लेटफॉर्म है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्लियर है। अ, हम इसके लिए इंटेलिजे आईडीई भी यूज़ कर सकते हैं। इंटेलिजे आईडीई अगर आप लोगों के पास इंस्टॉल नहीं है, इंटेलिजे 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 आईडीई, इंटेलिजे आईडीई अगर आप लोग देख ले तो वो भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो मेरी कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। आप लोग वी एस कोड से भी कर सकते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप लोग ऑनलाइन डॉट पेड पे करते हैं वो भी बेस्ट है, या वी एस कोड आप लोगों के पास इंस्टॉल है या एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल है तो उस पर भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे में हम यहाँ पे फिलहाल ऑनलाइन डॉट पेड यूज़ कर लेंगे। सेकेंड डे पे हम देखेंगे कि हमने मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो पे और मतलब वी एस कोड में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि आप लोगों को यहाँ पे जाके मतलब अगर आप लोग वी एस कोड से या एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ यूज़ करते हैं तो इसके लिए आप लोगों को फ्लटर एच डी के डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लटर एच डी के अगर हम यहाँ पे आ जाएं इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, तो फ्लटर एच डी के इंस्टॉल मैनुअली। अच्छा, यहाँ पे हम आएंगे, इंस्टॉल मैनुअली पे हम क्लिक करेंगे। अगर आप लोगों के पास विंडो है तो आप लोगों ने विंडो सेलेक्ट करनी है, अगर आप लोगों के पास मेक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप लोगों ने वो करनी है, अगर आप लोगों के पास लिनक्स है या क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप लोगों ने उस पर करनी है, ठीक है। मतलब अब फॉर एग्जांपल मेरे पास मेक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। ये मैंने यूज़ कर दिया, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अ, ये ओपन क्यों नहीं होता है? अच्छा सॉरी। तो यहाँ पे वो आपको इंस्टॉलेशन ऑप्शंस भी देते हैं कि आप मतलब कमांड्स के थ्रू किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। अब एक हमारे पास मैकबुक होते हैं जो इंटेलिजेंट मतलब इंटेल के चिप्स वाले होते थे, और एक हमारे पास अभी एप्पल सिलिकॉन वाले हैं। तो ये एम सीरीज जो है ना ये एप्पल सिलिकॉन, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा क्योंकि मेरा M1 है,
ना M2 है, सॉरी। और किसी के पास अगर दूसरे वाले तो क्या नाम है, अगर दूसरे मैकबुक है ना ओल्ड वाले, तो उसके लिए आप लोग ये यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों के पास विंडो है तो विंडो के लिए आप लोग जो है ना जस्ट एक ही ऑप्शन है, तो आप लोग यहाँ से ये वाले SDK डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ये SDK डाउनलोड करेंगे। मैं आप लोगों के साथ फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब ये वाले SDK जो है ना मैंने डाउनलोड किया और मैंने यहाँ पे इसको पुट किया हुआ है। डेवलपमेंट, आई थिंक डेवलपमेंट में मैंने यूज़, डेवलपमेंट, डेवलपर नहीं, सॉरी। मैंने यहाँ पे कोई इसके लिए फोल्डर बनाया हुआ था। बल्कि मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। मैं सेटिंग में आता हूँ और सेटिंग में हमारे पास यहाँ पे यूज़र आई एप्पल डेवलपमेंट में मैंने ये फ्लटर SDK जो है ना ये रखी हुई है। ठीक है, तो आई एप्पल अगर हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास डेवलपमेंट में, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का फोल्डर आ जाएगा। तो हमने उसको यहाँ पे पुट कर लेना है। ठीक है, जब वो पुट करेंगे तो हमने यहाँ पे जब भी इंडा स्टूडियो में अगर हमने ओपन करना है, अगर आप लोग इंडा स्टूडियो यूज़ करेंगे तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आप लोग डार्ट सेलेक्ट करेंगे। डार्ट में आप लोगों ने कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है। लेकिन आप लोगों ने एक काम करना है कि आप लोगों का SDK पाथ यहाँ पे होना चाहिए। तो जो फोल्डर आप लोग मतलब ये वाला फोल्डर हमने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है ना, डाउनलोड किया हुआ है, हमारे पास ये वाला फ्लटर फोल्डर डाउनलोड होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास बिन होता है, बिन के अंदर हमारे पास कैशे, कैशे के अंदर हमारे पास डाट SDK है। तो इस फोल्डर का पाथ आप लोगों ने सेट करना है। जिस तरह आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे उसी फोल्डर में फ्लटर फोल्डर, उसके अंदर बिन, बिन के अंदर कैशे, कैशे के अंदर डाट SDK है, ये वाला फोल्डर मैं सेलेक्ट करूंगा और मैं ओपन करूंगा। लेकिन ये डार्ट के लिए है, एंड्रॉइड सॉरी फ्लटर के लिए आप लोग जब करेंगे ना, तो फ्लटर के लिए सिर्फ आप लोग मतलब वो फ्लटर वाला फोल्डर जो है ना वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे। मतलब फ्लटर फोल्डर के अंदर जो है ना आप लोग बीना और डाट SDK वो चीज़ें नहीं करेंगे, बस डायरेक्टली ये सेलेक्ट करेंगे। तो ये डार्ट के लिए मैंने बताया। और डार्ट के लिए आप लोग यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, तो आप लोगों के पास एक कंसोल एप्लीकेशन यहाँ पे आप लोग एक फाइल मतलब उसका नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल उड़ान फर्स्ट। मतलब ये कोई प्रोजेक्ट नेम मैंने दे दिया। कोशिश करें कि प्रोजेक्ट नेम जो है ना वो मतलब स्मॉल में हो, और मतलब अगर दो वर्ड है तो उसके बीच में आप लोग अंडरस्कोर डाल सकते हैं। ठीक है, बस कोशिश करें। बाकी वो भी हो तो भी मसला नहीं है। ठीक है, अब ये इस तरह का आप लोगों के पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे भी, बल्कि हम कोशिश करते हैं आज हम इससे स्टार्ट ले लें। ठीक है, लेकिन आप लोग जिसके पास अगर ये चीज़ इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग यहाँ से भी स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो मेन चीज़ें, जो एक मेन चीज़ है ना वो हमारे पास है वाइड मेन नाम। ठीक है, और इन चीज़ों को भी हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। हमने रिमूव कर दिया। अब देखो हमारे पास ये फर्स्ट प्रोग्राम हमने ओपन कर दिया और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। तो ये वाइड मेन जो है ना ये हमारे पास एक एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, अगर हम फ्लटर में जाके देख ले, फॉर एग्जांपल मैं एक फ्लटर प्रोजेक्ट आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट एक मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ये वाला ओपन तो नहीं हो रहा, बल्कि ये वाला मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये एक सेपरेट प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें भी जो एंट्री पॉइंट है ना हमारे पास वो क्या होता है, वो वाइड मेन होता है। अब ये देखो वाइड मेन हमारे पास एंट्री एंट्री पॉइंट है। ये जस्ट आप लोग ये समझिए कि ये हमारा एंट्री पॉइंट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो जहाँ पे भी अगर आप लोग यहाँ पे भी देख लेना, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, अगर हम इस चीज़ को रिमूव कर ले और यहाँ पे भी हम इसको वो कर लें, वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते तो हमारे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास वाइड मेन जो है ना ये आप लोग ऐसे समझिए, ये आप लोगों के पास स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप लोग कुछ और डाल देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने ये डाल दिया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे मेरे पास वो प्ले वाला आइकन जो है ना वो रिमूव हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एरर आ रहा है कि यू मस्ट हैव अ मेन फंक्शन डिफाइंड। ठीक है, तो हमारा ये फंक्शन जो है ना ये लाजमी होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास वाइड मेन, फिर हमारे पास ये ब्रैकेट्स, और फिर हमारे पास ये दूसरे करली ब्रैकेट्स। फिर ये करली ब्रैकेट्स की मिड में जो है ना हमने जो काम भी करना है इसकी मिड में करना है। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी कोडिंग करेंगे ना हम यहाँ पे करेंगे।
यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, आप लोगों को समझ आ गई? अभी आप लोगों ने क्या करना है कि अगर ऑनलाइन डॉट पेड आप लोगों के पास बाकी सेटिंग नहीं है ना, तो आप लोगों ने ऑनलाइन डॉट पेड ओपन करना है और यहाँ पे आप लोगों ने वाइड मेन और बाकी चीज़ें रिमूव करके बस एक प्रिंट या वो चीज़ करके आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट लेना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अब अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। एनीवन, कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है? अभी जो मैंने आप लोगों को पढ़ा है ये आप लोगों को समझ आ गया? आप लोगों ने स्टार्ट किधर से लेना है, क्या करना है? सर मैंने ये सारा किया था बट प्रोजेक्ट का पाथ नहीं लिया। ये सर क्लियर है, कुछ एरर्स आ रहे हैं, चलो वो देख लेते हैं। अभी बिल्कुल मतलब आप लोगों ने सारा कुछ क्लीन करके, अच्छा बात आप लोगों ने यहाँ पे आ, अगर आप लोग विंडो यूज़ करेंगे तो आप लोगों के पास फाइल में जो है ना यहाँ पे सेटिंग होगा, प्रोजेक्ट सेटिंग या इस तरह का कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग मेक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें तो यहाँ पे आप लोगों के पास सेटिंग होगा, इसको आप लोग ओपन करेंगे और यहाँ पे डॉट पाथ होगा। आप लोग फिर बाद में मतलब अगर इनिशियली आप लोगों ने सेट नहीं किया ना, या कोई ऑलरेडी आप लोगों ने दूसरा प्रोजेक्ट डाउनलोड किया, तो आप लोग यहाँ पे भी दोबारा से सेट कर सकते हैं। फिर वाला काइंडली इसके साथ इंटरेक्शन ना करें। समझ आ गई? तो आप लोग पाथ जो है ना इसको सेट कर सकते हैं। तो पाथ पाथ आप लोगों को मैंने बता दिया था कि डॉट के लिए आप लोगों ने वो फ्लटर वाला फोल्डर सेलेक्ट करना है, उसके अंदर बिन, बिन के अंदर कैशे, कैशे के अंदर डॉट डैश एच डी के, वो वाला पाथ आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है। बाकी ये वाला पाथ जो है ना ये तो कुछ भी हो सकता है, मतलब वो ये वाला फोल्डर अगर आप लोग डिस्कटॉप पे रखे तो डिस्कटॉप स्लेश फ्लटर स्लेश बिन स्लेश कैशे स्लेश डॉट डैश एच डी के, ये वाला आप लोगों का पाथ सेट होगा। क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर ले, अदरवाइज फिर हम आगे जाते हैं। सबको क्लियर है? किसी को कोई इशू नहीं है, मतलब कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा, आज हमारा फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे उस पे आए उड़ान में, हमने जो मतलब हमारे पास जो फाइल है ना, फाइल कल आप लोगों को मैंने बता दिया था कि अगर हम फाइल पे वो कर लें तो सेटअप डॉट पेड इंटेलिजाइट डॉट फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ड, और हम यहाँ पे कमेंट्स। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कमेंट्स, ठीक है। तो हम कमेंट्स को डिस्कस करते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं डार्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी डिफिनेशन आप लोगों को मैं बताऊं कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स इन डार्ट, वैसे थोड़ी बहुत मतलब आप लोग उस वो देखा करे कि आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया हो कि बेसिकली ये होते क्या है। अच्छा, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द कोड। आप ठीक है, जब हम कोडिंग करते हैं और ये डेवलपर के लिए सिर्फ होते हैं, मतलब ये आम लोगों के लिए नहीं होती, जब जो बंदा डेवलपमेंट करता है उसके लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक कमेंट मैंने डाल दिया, दिस इज प्रिंट कमांड टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब ये अगर हम रन भी करेंगे ना तो हमारे पास जो है ना रिस्पांस वही होगा, ये वाली चीज़ें जो है ना ये कंपाइलर इग्नोर करता है। कमेंट्स को कंपाइलर इग्नोर करता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। उसकी एक वजह ये है ना कि ये हम फॉर एग्जांपल ये मैंने एक प्रोजेक्ट बना दिया और उस प्रोजेक्ट में मैंने हर फंक्शन के साथ एक्सप्लेन कर दिया कि ये फंक्शन इसलिए हमने क्रिएट किया, ये फंक्शन हमने इसलिए क्रिएट कर दिया। तो कल को अगर कोई दूसरा बंदा मेरा कोड देखेगा तो वो इजीली अंडरस्टैंड करेगा, उसको इजीली मतलब समझ आएगी कि इस बंदे ने क्या किया हुआ है, या किसी और बंदे ने काम किया हुआ है मतलब कमेंट्स लिखे हुए, तो अगर आपको कोड मिल गया तो एटलीस्ट आप इजीली अंडरस्टैंड करोगे कि आप ने मतलब ये कोड की में क्या काम करता है और आपने किस तरह काम करना है। ठीक है। तो वो एक डेवलपर के लिए होते हैं, डेवलपर के लिए कोड को एक्सप्लेन करना कि ये कोड क्या कर रहा है और यहाँ पे क्या काम हुआ है। समझ आ गई? तो ये जस्ट सिंपल कमेंट्स आर द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट मीant टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कंपाइलर। ये कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता, इसको इग्नोर करता है, ठीक है। दे प्रोवाइडेड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कोड। ये कमेंट्स जो होते हैं ना ये डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिस तरह हम कोई चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ना, इस तरह हमारे पास कमेंट्स जो होती है ना वो डॉक्यूमेंटेशन होती है, कोड की डॉक्यूमेंटेशन होती है, कि हम लोगों को मतलब या किसी भी बंदे को मतलब बताए कि ये कोड क्या काम कर रहा है, कोड एक्सप्लेन करता है। समझ आ गई? कोई क्वेश्चन तो नहीं है
इसमें फिर हम आगे इसके टाइप्स डिफाइन कर डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ डॉट कमेंट, हमारे पास एक सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, एक हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं, और एक हमारे पास होते हैं डॉट डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। ठीक है। मल्टी सिंगल लाइन कमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं कि हम किसी भी लाइन से पहले अगर हम डबल स्लैशेस डालते हैं ना, तो ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डालते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं तो हमारे पास वो मतलब वो नहीं होते, क्या नाम है, अब भी यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे तो हमारे पास वो कमेंटेड लाइन नहीं है, वो हमारे पास कमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है। तो हमारे पास सिंगल लाइन, अगर हमें कुछ किसी और लाइन का भी करना है तो हम यहाँ पे एक और लाइन डाल देंगे उसके आगे। हमने हर लाइन के मतलब से पहले जो है ना, हमने टू स्लेशेस जो है ना वो पुट करने हैं। ठीक है। तो वो हमारे पास पूरी लाइन जो है ना वो कमेंट्स हो जाएगी। तो कमेंट्स का मतलब ये होगा कि वो कंपाइलर जो है ना वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, तो वो हमारे पास कोई एरर थ्रो नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे करते तो देखो हमारे पास यहाँ पे एरर आते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये मतलब अंडरस्टैंडिंग कोड तो नहीं है ना, मतलब ये कोई कोडिंग तो नहीं है, C++ या डॉट का कोडिंग तो नहीं है, ये तो हमने अपनी वैसे ही मतलब लिख लिए हैं। तो सिंगल लाइन में हमारे पास हर लाइन के स्टार्ट में हमारे पास टू स्लेशेस होते हैं। ठीक है। और जिस तरह हमारे पास ये है। ठीक है। डॉट मल्टी लाइन कमेंट्स में हमारे पास ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास ये मल्टी लाइन है, और बजाय इसके कि मैं हर लाइन के स्टार्ट में जो है ना कमेंट्स मतलब स्लेशेस डाल दूँ, इससे बेहतर है कि मैं हर लाइन के स्टार्ट में जो है ना स्लेश स्टेरिक और स्टेरिक स्लेश, हाँ। ठीक है। स्टेरिक स्लेश स्टेरिक से जो है ना स्टार्ट होगा, इसके बीच में हम जो कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, कुछ भी लिखेंगे वो हमारे पास क्या होगा, कमेंट्स होगा। तो हमारे पास ये मल्टी लाइन कमेंट्स होंगे। मल्टी लाइन कमेंट्स जो है ना स्लेश स्टार से जो है ना वो स्टार्ट होते हैं, और स्लेश एंड पे जो है ना वो एंड होते हैं, ना स्लेश सॉरी स्टार स्लेश पे जो है ना वो एंड होते हैं। क्लियर है। और हमारे पास एक होता है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट हमारे पास जस्ट लाइक सिंगल लाइन कमेंट्स जो होते हैं ना उसी तरह ही होते हैं, बस सिर्फ ये होता है ना कि उसमें थ्री स्लैशेस हम डालते हैं। अब ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स अगर फॉर एग्जांपल हमने थ्री डाल दिया, अब देखो मतलब जो सिंगल लाइन कमेंट्स होता है और डॉक्यूमेंटेशन उसमें एक ही डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कर दिया, अब मैंने इंटर कर दिया, देखो मैं इंटर करता हूँ तो मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया। जब नेक्स्ट लाइन पे आ गया तो मैं कुछ भी लिखता हूँ मेरे पास वो कमेंटेड नहीं होता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे मतलब एक और स्लैश भी डाल देता हूँ। ठीक है। अब मैं इंटर करता हूँ तो इंटर करने से हमारे पास नेक्स्ट लाइन जो है ना वो भी कमेंटेड, मतलब थ्री स्लैशेस जो है ना वो ऑलरेडी मतलब कंपाइलर जो है ना खुद से जो है ना वो पुट कर देगा। अब ये देखो मैं सिर्फ इंटर करता हूँ, फिर मतलब लाइंस आ जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो ये इसकी थ्री टाइप्स है जो मैंने आप लोगों को बताई। अभी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? फिदौल्ला, हसन, हाजिक, मरियम, मेमुना, नफीसा, सलमान, उस्मान, जेबी, किसी का कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर जी, वो आपने बताया डॉक्यूमेंटेशन कमेंट तीन स्लैशेस के साथ है, हाँ जी। और जो दूसरा, सिंगल लाइन इनमें कमेंट टू स्लैशेस के साथ। इन दोनों का डिफरेंस क्या है सर? मतलब मैं किस बेस पे हम? ये मैंने आप लोगों को आपको यहाँ पे बताया ना कि हमारे पास इसमें मेन डिफरेंस ये होता है, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट बेसिकली हम मतलब कोड में मोस्टली जो मतलब वो होता है ना, क्या नाम है, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट जो होते हैं ना वो आपको एक द मोस्ट स्पेशल टाइप ऑफ कमेंट्स यूज टू प्रोवाइड रेफरेंस टू पैकेज सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स आर रिकमेंडेड फॉर राइटिंग पब्लिक एपीआईज। ठीक है। ये पब्लिक एपीआईज जब हम लिखते हैं ना तो उसके लिए मतलब रिकमेंड होता है। बाकी तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। बाकी फंक्शनलिटी वाइज मैंने आप लोगों को बताया कि फंक्शनलिटी वाइज एक डिफरेंस जो मैंने नोट किया है वो ये है कि सिंगल लाइन कमेंट्स में हम जब इंटर करते हैं ना तो हमारे पास यहाँ पे वो नेक्स्ट लाइन कमेंटेड नहीं होती हैं। ठीक है। लेकिन हम जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब ये देखो मैंने ये कर दिया, मैंने सॉरी मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, मेरे पास वो नहीं है। अब इस लाइन को भी मुझे कमेंट करने के लिए यहाँ पे स्लैशेस डालने पड़ेंगे। ठीक है। लेकिन हम जब यहाँ पे आते हमने फॉर एग्जांपल थ्री स्लैशेस डाल दिए,
यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख लिया, अब मैं इंटर करूंगा ना तो नेक्स्ट लाइन मेरे पास जो है ना ऑलरेडी कमेंटेड वाले मतलब स्लेशेस जो है ना वो हमारे पास आएंगे, तो मुझे खुद से नहीं पुट करने पड़ेंगे। बस ये फंक्शनलिटी वाइज ये एक डिफरेंस है। लेकिन जो रिकमेंडेड तरीका होता है ना वो मतलब ये होता है कि आप तो मतलब एप्लीकेशन की जो डॉक्यूमेंटेशंस करते हैं ना वो मतलब रिकमेंडेड ये होता है कि आप सिंगल लाइन यूज़ कर लें। जो पब्लिक एपीआई की मतलब कमेंट्स होते हैं ना वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन या वो कमेंट्स के लिए आप लोग जो है ना डॉक्यूमेंट कमेंट्स जो है ना वो यूज़ कर ले, ये वाले हैं। बस ये रिकमेंडेड होता है, बाकी तो आप मल्टी लाइन वाला यू भी यूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल उसमें भी कोई वो तो नहीं होता है, मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे मैं मल्टी लाइन वाला यूज़ कर लूँ, तो मैं यहाँ पे मल्टी लाइन वाला भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये डेवलपर्स के लिए होता है। मतलब हमें मतलब डेवलपर्स को कोड अंडरस्टैंड करने के लिए। समझ आ गई? और किसी को कोई क्वेश्चन है? चलो फिर आज के लिए वाइंड अप कर लेते, कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर मुझे सेंड कर नहीं देना। सर। जी जी। अ, आप लोग जब कोडिंग करते हैं ना तो कोडिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि आप लोग मतलब जब भी रिसर्च करते हो या कोई भी चीज़ करते हो आप लोगों को ये चीज़ चाहिए कि आप लोग यहाँ से बजाय इसके कि आप लोग कॉपी कर ले, आप लोग यहाँ पे खुद पेस्ट कर लें, सॉरी टाइप कर लें। तो जब टाइपिंग होती है ना तो आप लोगों के माइंड में वो चीज़ बैठती है, ठीक है। आप लोग मतलब पेस्ट करेंगे ना तो आप लोगों को चीज़ क्लियर नहीं होगी, मतलब इस तरह माइंड नहीं खुलेगा। लेकिन आप लोग जब खुद मतलब उस पे करते हैं ना, टाइपिंग करते हैं ना, जिस तरह हम मतलब कोई चीज़ याद करते हैं तो याद करने के लिए हम बार बार लिखते हैं, तो इस तरह हम टाइपिंग जब करेंगे ना तो वो चीज़ हमारे माइंड में बैठेगी। तो जब हमारा 100% माइंड क्लियर होगा ना एक टॉपिक से रिलेटेड, तो फिर हमारे लिए जो लॉजिक्स है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब इजी हो गया, हम फिर कोई लॉजिक सोच सकते हैं। मैं आप लोगों को एक जस्ट सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक रास्ता है हमारे पास, मतलब दो रास्ते हैं, अब दोनों रास्ते मैंने देखे हैं। तो हर बंदा जो है ना मतलब ये आइडिया लगा सकता है कि कौन सा रास्ता बेहतर है। लेकिन अगर एक रास्ता मैंने देखा ही नहीं तो इसके बारे में मैं क्या आइडिया लगाऊंगा, इसके बारे में मैं क्या सोचूंगा कि यहाँ पे मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। एक रास्ता मैंने देखा ही नहीं, हो सकता है उधर कोई कुआं हो सकता है उधर कोई बहुत ज़्यादा पानी हो। तो जब मुझे पता होगा कि मतलब अगर उधर पानी भी है तो कितना पानी है, तो तब मैं लॉजिक्स बना सकता हूँ। तो इस तरह हमें कोडिंग के लिए भी मतलब उसके कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, उस पर सही प्रैक्टिस होनी चाहिए, उस पर माइंड क्लियर होना चाहिए। तो जब वो चीज़ें क्लियर होगी तो तब हमारे मतलब लॉजिक्स जो है ना वो थोड़ी सी बिल्ड होगी। तो लॉजिक्स बिल्ड करने के लिए एक और सीन भी ये भी है कि आजकल हम चैट जीपीटी और वो चीज़ें यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उसने भी हमारे लॉजिक्स जो है ना, अगर जितना आप सोचोगे ना उतने आपके लॉजिक्स जो है ना वो इम्प्रूव होंगे, जितना ज़्यादा आप सोचोगे। एनी अदर क्वेश्चन अगर किसी का है? सर मेरे दो सवाल है, एक ये कि क्लासेस क्या डेली 1 घंटे या